हिमाचल का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा। 25,000 नौकरियां, 1 लाख कर्मचारियों का बढ़ेगा मानदेय। कर्मचारी पेंशनर्स को 4% डीए मिलने के आसार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर वित्त मंत्री आज सुबह 11 बजे अपना व मौजूदा सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। हर वर्ग के मुख्यमंत्री सुक्खू के पिटारे पर नजर है, मगर गंभीर आर्थिक संकट की वजह से इस बार के बजट में ज्यादा लोक लुभावन वादे और बड़ी घोषणाओं की कम उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि इस बार का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस रहने वाला है। मुख्यमंत्री काफी बार कह चुके हैं कि वह गांव की जनता की जेब में पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल गांव में बसता है। 80% से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, लिहाजा इस बार किसानों, बागवानों और पशुपालकों के लिए सीएम के पिटारे में कुछ ऐलान हो सकते हैं। कृषि बागवानी के लिए नई योजनाओं का ऐलान करेंगे सीएम। सरकारी उपक्रम मिल्कफेड के माध्यम से की जाने वाली गाय व भैंस के दूध के समर्थन मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी होगी। कृषि व बागवानी क्षेत्र के लिए सीएम सुक्खू नई योजनाएं अनाउंस करेंगे। बागवानी के लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बागवानी विकास परियोजनाओं का सीएम ऐलान कर सकते हैं। सेब और विभिन्न उपज पर आधारित प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की सीएम घोषणा कर सकते हैं। डॉक्टर नर्स भर्ती पर बड़ा ऐलान संभव। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर नर्स के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती को लेकर बजट में बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती है। प्रदेश में सृजित पदों के लिहाज से डॉक्टरों के लगभग सभी पद भरे हुए हैं, मगर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से डॉक्टर की कमी है। राज्य में इस वक्त 600 से ज्यादा डॉक्टर और 5,000 से ज्यादा नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है। खासकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की काफी ज्यादा कमी है। इन्हें लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू आज बजट में बड़े ऐलान करेंगे। हिम केयर योजना में होंगे बदलाव। मुफ्त इलाज की हिम केयर योजना में सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सरकारी नौकरी और टैक्स पेयर को हिम केयर कार्ड के दायरे से बाहर किया जा सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में भी हिम केयर की सुविधा बंद हो सकती है। इसका फायदा उठाने के लिए कार्ड रिन्यू करने को हर साल प्रीमियम भरना अनिवार्य हो सकता है। अभी 3 साल में एक बार प्रीमियम भरने का प्रावधान है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और दूसरे उपकरणों की खरीद को लेकर बड़े ऐलान होंगे। 10 डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की घोषणा। हिमाचल में इस बार के बजट में सीएम सुक्खू 10 विधानसभा क्षेत्रों में डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की घोषणा कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के 500 टॉपर स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने की सीएम बजट में ऐलान कर सकते हैं। इसी तरह टॉपर स्टूडेंट्स को मुफ्त में सिंगापुर विजिट पर ले जाने की घोषणा भी हो सकती है। प्रदेश में पहली से 12वीं कक्षा तक एक ही शिक्षा निदेशालय के गठन का आज ऐलान हो सकता है। अभी प्रदेश में एलिमेंट्री और उच्च शिक्षा निदेशालय है। 25,000 नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री सुक्खू आज विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। सूत्र बताते हैं कि सरकारी क्षेत्र में इस बार सीएम 25,000 से ज्यादा पद भरने की इस बजट में घोषणा करेंगे, क्योंकि बीते 2 बार के बजट में रोजगार देने की घोषणाओं के बावजूद सरकारी क्षेत्र में बहुत कम लोगों को रोजगार मिल पाया है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लंबे समय तक भंग रहा। अब राज्य चयन आयोग गठित कर दिया गया है। इसके माध्यम से भर्तियां शुरू की जा सकती है। ग्रीन हिमाचल के लिए बड़ी घोषणाएं। ग्रीन हिमाचल बनाने के लिए सीएम इस बार के बजट में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी इत्यादि का सीएम ऐलान कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएगी सरकार। प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक है। लोगों को वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन में 850 से लेकर 1,600 रुपए तक पेंशन मिलती है। सभी श्रेणियों की पेंशन में इजाफा होगा। इसी तरह सरकारी विभागों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, पंप ऑपरेटर, दैनिक वेतनभोगी, पंचायत चौकीदार, मल्टीटास्क वर्कर, पंचायती राज और स्थानीय शहरी निकाय आदि के जन प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ेगा। इनका आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा है। 2.25 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स को उम्मीदें। राज्य के 2.25 लाख कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स भी महंगाई भत्ते और 2016 से लंबित नए वेतनमान के एरियर की घोषणा के इंतजार में है। इनका लगभग 10,000 करोड़ रुपए का सरकार ने भुगतान करना है। वेतनमान के एरियर की अभी संभावना कम लग रही है, मगर महंगाई भत्ते को लेकर सीएम घोषणा कर सकते हैं। बजट का आकार 60,000 करोड़ के आसपास। हिमाचल के बजट का आकार इस बार 60,000 करोड़ के आसपास रहने के आसार है।
इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है क्योंकि केंद्रीय मदद में इस बार भारी कटौती होने वाली है। बीते साल मुख्यमंत्री सुक्खू ने 58,444 करोड़ का बजट पेश किया था। बीते 11 मार्च को विधानसभा में 17,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पारित किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में प्रदेश को केंद्र से 10,249 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली। अगले वित्त वर्ष 2025-26 में ये घटकर 3,257 करोड़ रह जाएगी। कुछ अन्य योजनाओं में भी कटौती के साथ साथ राज्य की लोन लेने की सीमा भी 5% से कम करके 3.5% कर दी गई है। हिमाचल का कर्ज 1 लाख करोड़ पार। राज्य पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए पार हो गया है। आलम यह है कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी नया ऋण लेना पड़ रहा है। इसलिए अब की बार बजट में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय अर्थव्यवस्था में सुधारात्मक कदम हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई बार कड़े फैसले लेने के संकेत दे चुके हैं। सुधारात्मक कदम में ये हो सकते हैं ऐलान। विभिन्न विभागों में गजेटेड अफसरों के युक्तिकरण का ऐलान हो सकता है। यहाँ जहाँ 10 अधिकारी है वहाँ जरूरत के हिसाब से 5 से 6 अफसर रखे जाएंगे। साल 2006 से 2022 के बीच 16 साल में गजेटेड ऑफिसर की संख्या में 62% का इजाफा हुआ है। विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में सरकारी गाड़ियों के दुरुपयोग पर भी अंकुश लग सकता है।